जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी को और सारी संगत को भी जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी द्वारा स्वयं ब्लेस किए गए चैनल में आपका स्वागत है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि डेली के सत्संग आपके पास पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरुजी के चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हैं। यह सत्संग आपको बहुत कुछ सिखाएगा, बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी आपको इस सत्संग में मिलेंगी। सत्संग को शुरू से अंत तक सुने, तभी आपको सत्संग की महिमा, गुरुजी की महिमा, गुरुजी के कल्याण के बारे में आपको पता चलेगा। संगत जी, प्रतिदिन गुरुजी की ब्लेसिंग्स पाने के लिए वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें सत्संग को, ताकि आपको ब्लेसिंग्स मिल सकें। आज मेरे मालिक, मेरे गुरुजी का हुक्म है इस सत्संग को शेयर करने के लिए। मैं अब सबके साथ सत्संग को शेयर कर रही हूँ। जितना हो सके आप भी इस सत्संग को शेयर करें। अब इस सत्संग की शुरुआत हम गुरुजी के मंत्र जाप के साथ करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ के शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो संगत जी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। बहुत से दिनों के बाद मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरुजी, मुझे माफ़ कर दें क्योंकि आपकी बेटी थोड़ी बिज़ी तो नहीं है, पर कुछ बातों में फँसी हुई है, इस वजह से शुक्राना सत्संग नहीं हो पा रहा था। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो संगत जी, आज मैं शुक्राना सत्संग बहुत दिन के बाद कर रही हूँ। तो उसके लिए मैं कुछ बातें बताना चाहूँगी मेरे गुरुजी के, प्यारे गुरुजी के बारे में। गुरुजी ने मेरे को बहुत से मिरेकल दिए हुए हैं, बहुत से मिरेकल, बहुत रहमत की है। इन 2 बेटियों को जो गुरुजी सँभाल रहे हैं बहुत अच्छे से, तहे दिल से, जैसे बोलते हैं ना कि किसी का साथ नहीं होता है, पर ऊपर वाले का साथ ज़रूर होता है। तो गुरुजी हर पल की खबर देते हैं कि आगे क्या होने वाला है, और दूसरा कि थोड़ा सतर्क रहे। ये सारी बातें मैं टेलीपैथी के द्वारा गुरुजी से बात करती हूँ, तो उससे बहुत सारी बातें मालूम हो जाती हैं, क्या होगा मेरे साथ, क्या नहीं होगा। तो मैं वही बोलती हूँ, गुरुजी आप बैठे हो ना, मैं क्यों फ़िक्र करूँ, जब आपको मैंने सौंप दिया है तो आप ही पूरा, मतलब आप ही सारा सब कुछ सँभालोगे। तो उसके लिए तहे दिल से शुक्राना कि गुरुजी मेरे घर के मंदिर में विराजमान हैं, और वो बोलते हैं कि मेरे को ये जवाब भी मिलता है कि मैं तेरे घर के मंदिर में विराजमान हूँ, मैं सब देख रहा हूँ और सारी बातें मैं जानता हूँ कि तू किस तरीके से गुज़र रही है, और क्या तुझ पे हो रहा है और क्या आगे होने वाला है। तो तू फ़िक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। तू अपने चेहरे पे खुशी, जैसे हँसता हुआ चेहरा रख, बाकी मैं सारा सँभाल लूँगा। तो उसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी, तहे दिल से शुक्राना, क्योंकि मैं गुरुजी की बेटी बहुत कुछ कहना चाहती हूँ संगत जी, कि मैं रोज़ मेरे साथ मिरेकल होते हैं, गुरुजी के जवाब भी मिलते हैं। कभी खुश होती होती हूँ तो ऐसे, मतलब मायूसी होती है या टेंशन होता है, हर किसी की लाइफ में होता है। तो मैं गुरुजी के साथ बैठ के बातें भी करती हूँ। पर इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि इंसान सुने या ना सुने, पर गुरुजी ज़रूर सुनते हैं। मेरे लिए मेरे गुरुजी बहुत लाइफ में इम्पोर्टेंट हैं, और मैं उनके बगैर कुछ भी काम नहीं करती हूँ।
जो भी मेरे को बात करनी होती है मैं गुरुजी के साथ शेयर करती हूँ, बातें करती हूँ, मन को हल्का करती हूँ और रो भी लेती हूँ गुरुजी के आगे। तो जैसे मैं बैठती हूँ गुरुजी के आगे बात करती हूँ तो मेरी आँखों से इतने आँसू निकलते हैं, वो मैं सोच के नहीं बैठती हूँ कि मैं गुरुजी के आगे बैठूँगी तो आज खुशी से बात करनी है, हँस के बात करनी है। पर पता नहीं खुशी के आँसू भी इतने ही आ जाते हैं, तो शायद गुरुजी से मैं कनेक्ट हूँ, ये गुरुजी ने बहुत तहे दिल से मतलब अच्छे से बताया है कि बेटी तू मेरे साथ कनेक्ट है तो चिंता मत कर, मैं बैठा हुआ तेरी सारी परेशानियों का हल निकाल दूँगा, तू फ़िक्र ना कर। और बहुत से आजकल अच्छे से मैसेज आ रहे हैं, निराश मत हुआ कर, मैं बैठा हाँ तेरे लिए, मैं जानता हूँ तुझे क्या चाहिए, 2025 में मैं ज़रूर दूँगा, परेशान मत हुआ कर। ये संगत जी ऐसे मैसेज इंस्टाग्राम पे जब आते हैं तो एक मन सा मतलब मन में कहीं न कहीं सॉफ्ट कॉर्नर होता है तो खुशी आ जाती है कि नहीं चलो कुछ भी अच्छा तो होगा। तो ये सुन के भी बहुत खुशी मिलती है, बहुत सारे अच्छे-अच्छे वाइब्स मिलते हैं और ये भी मैसेज आता है कि बार-बार यही एक ही मैसेज आता है कि मैं तेरे घर के मंदिर में विराजमान हूँ, साक्षात बैठा हूँ, तो मैं सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करता हूँ, देखता हूँ, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है और आगे क्या होगा। इसलिए तू कोई भी चीज़ की फ़िक्र ना कर। जब प्यों मानती है, तो चिंता क्यों लेके बैठती है? तो आज मैं अपने प्यों का शुकराना करना चाहूँगी तहे दिल से कि बाबा आप जब मेरी ज़िंदगी में आए हो, उस दिन से मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ कि मेरा कोई है। पहले मैं बहुत अकेली, इतनी अकेली थी कि मैं रोऊँ तो किसके आगे रोऊँ? तो संगत जी मेरे को मेरे प्यो मिल गए, मेरे गुरुपा मिल गए, उसके पास बैठ के गुरुजी के आगे बैठ के मैं बहुत सारी मन को हल्का कर लेती हूँ। और ये भी एक मैसेज आया था तेरे पीछे तेरे तेरे पिता का वचन कभी खाली नहीं जाता, आज मेरा वचन है तेरे घर कभी धन की कमी नहीं होने होनी है। उदास मत हो, सब कुछ सही हो जाएगा। एक के बाद एक खुशी तेरा इंतज़ार कर रही है। जैसे बोलते हैं ना घड़ी की सुई बदल रही है, वो भी मैसेज आते हैं कि बस थोड़ा सब्र कर, घड़ी की सुइयाँ बदलने वाली है। तो उसके लिए भी शुक्राना करना चाहूँगी कि हमें बहुत सारा प्यार मिलता है गुरुजी से, बहुत सी हिम्मत मिलती है। मैं तो संगत जी जैसे मेरी ज़िंदगी में मैं नया जन्म लिया हो, मेरे को काफ़ी चीज़ें गुरुजी के माध्यम से सीखने को मिली है, टेलीपैथी से बात करती हूँ तब भी, मैसेज थ्रू कनेक्ट होती हूँ तभी। तो गुरुजी एक ही बात बोलते हैं कि बेटी अगर इंसान सच्चाई के रास्ते पे चलता है और कुछ बातें उनकी लाइफ में आती भी हैं, तो उन्हें नज़रअंदाज किया कर, मैं तेरे साथ हूँ। मैं जानता हूँ कि तू मेरी मुट्ठी भर संगत विच है और इसीलिए मैंने तेरे को चुना है, क्योंकि तूने बहुत सब्र किया है, बहुत संघर्ष किया है ज़िंदगी का। सो मैंने तेरा पूरा फ़ाइल चेक किया है। तो संगत जी ये सारी बातें कौन बोलेगा? क्योंकि आजकल परिवार में किसी के पास टाइम नहीं होता। जैसे माँ-बाप थे, चले गए, उसके बाद अकेलापन और ऐसे होता है कि कोई तो होना चाहिए जिसके साथ बैठ के सारी बातें शेयर करे। तो मेरे को 2023 से गुरुजी मिले हैं और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। रोज़ के यही मैसेज आते हैं, सुबह उठ के हिम्मत से मेरे सामने आके अरदास किया कर कि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं हिम्मतवान हूँ, मैं निडर हूँ और मैं अ, हेल्थ और अच्छी फ़िटनेस वाली हूँ। तो ये जो और मतलब खुश हूँ, सुखी हूँ,
तो ये सारे मैसेज रोज़ अपनी लाइफ में जब हम दोहराते हैं, गुरुजी के आगे बैठ के सुबह-सुबह, तो उनमें से बहुत सारी एनर्जी मिलती है कि हाँ जी गुरुजी, आपकी बेटी बहुत खुश है, बहुत खुश है, तहे दिल से खुश है। बस आप जो बोल रहे हो उस बात पे मैं फ़ॉलो कर रही हूँ, चल रही हूँ। आगे भी जो सोचा है आपने ही सोचा है। आगे भी जो भी करोगे आप ही करोगे, मैं तो सिर्फ़ आपकी बेटी हूँ। मैं कोशिश भी नहीं करूँगी, क्योंकि जब मैंने अगर पियो को सौंप दिया है, मेरे पिता को सौंप दिया है, मेरे शिवजी महाराज को सौंप दिया है, तो मैं किस चीज़ की फ़िक्र करूँ? मैं तो एक बेफ़िक्र हो गई हूँ कि मेरे गुरुपा हैं, मेरी सारी ज़िंदगी की जितनी भी परेशानियाँ हैं, जितनी भी उलझनें हैं, वो सारे सॉर्ट आउट होंगे 2025 में। अच्छा है कि गुरुजी हमें खुशी देने के लिए, खुश रखने के लिए कुछ बातें बता भी सकते हैं। तो संगत जी, मेरे पे बहुत सी ऐसे ब्लैक मैजिक हुए थे, तो गुरुजी के मैसेज आते थे कि करने वाले थकते नहीं हैं तेरे पे, और तू किस्मत वाली है जो बच जाती है। क्योंकि मैंने गुरुजी की शरण ली है, इंसानों की शरण मैंने नहीं ली है, मैंने गुरुजी की शरण ली है, तो वो तो मेरे को बचाएँगे ही ना। तो मैं क्यों चिंता करूँ? जिनको जितना करना है मेरे पे मारण क्रिया करनी हो, चाहे मेरी खुशियाँ उनसे बर्दाश्त ना हो, होती ना हो, और माँ-बेटी के बीच में बहुत से ऐसे लोग आते हैं, नेगेटिव लोग आते हैं, जो दोनों के बीच में आके दरार पैदा करते हैं। तो वही मैं गुरुजी से बात करती हूँ, गुरुजी क्या दुनिया है कि माँ-बेटी की खुशी भी उनसे बर्दाश्त नहीं होती है। तो संगत जी, वो सारी नेगेटिव लोगों को गुरुजी ने दूर कर दिया है। और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बस जैसे दिन जा रहे हैं, तो गुरुजी के अच्छे-अच्छे मैसेज भी आ रहे हैं कि बस इतना सब्र किया, थोड़ा और सही, मैं और हनुमान जी तेरे घर आने वाले हैं। तो संगत जी, पता नहीं, मैं उस दिन का वेट कर रही थी। मैं मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाती हूँ, तो नीम करोली बाबा के यही मैसेज भी आते हैं कि तेरे साथ महादेव है। और मैं शिव जी पे जब लोटा चढ़ाने, जल चढ़ाने जाती हूँ, तब अचानक से कोई मेरे आगे आके बैठ जाता है। इतना मतलब प्यार से मेरे को, बड़ी एज है उनकी, बैठते हैं, तो मेरे को ऐसे होता है कि शायद ये गुरुजी हैं, नीम करोली वाले बाबा जी हैं, जो एकदम से प्यार से मेरे सामने देख रहे हैं। तो वही कहीं न कहीं वो लालच है कि मैं गुरुजी से मिलूँ, नीम करोली बाबा जी से मिलूँ। तो मेरे को मंदिर में किसी न किसी रूप में दर्शन मिल जाते हैं, और गुरुजी यही बोलते हैं कि बेटी, मैं तेरे घर आऊँगा, कुछ मीठा बनाई। उस दिन संगत जी, मैंने कड़ा प्रसाद बनाया गुरुजी के लिए, तो ब्लैक कलर की तितली इतनी मेरे ऊपर मंडरा रही थी कि खुश हो गई कि वाह बाबा! आपने जो बोला, आज आपने दर्शन दे दिया। तो उसके लिए शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिका, लख-लख शुक्राना कि आप हर पल मेरे साथ हो, अंग-संग साथ हो। फिर इस बच्ची को क्या चाहिए? आपकी बेटी बहुत खुश हो गई है आपसे जुड़ के, तहे दिल से जुड़ के। संध्या वेले में आज शुक्राना कर रही हूँ, इतनी खुश होके कर रही हूँ कि बाबा आप हो तो मेरे दुनिया से कोई भी लेना-देना नहीं है, किसी से भी कोई लेना-देना नहीं है, बस मैं और मेरे बाबा, बस यही मेरी दुनिया है। तो संगत जी, मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी से जुड़ के, मेरे पीओ से जुड़ के। मेरे ऊपर बहुत कुछ हो रहा है, पर मेरे बाबा मेरे को बचाते आ रहे हैं। तो बाबा का शुक्राना कैसे नहीं करूँ, बार-बार करूँ। और संगत जी, ये भी एक मैसेज आया है कि तू घर में बड़ा सत्संग करवाएगी और तेरी कुड़ी की शादी होएगी, धूम-धाम से होएगी। ये सारी मेरी निगरानी में होगा,
और मिठाइयाँ बाँटना शुरू कर दें, तो संगत जी मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। बस और क्या चाहिए इस बेटी को, जब गुरुजी ने सब सँभाल लिया है, तो मैं किस चीज़ की फ़िक्र नहीं करना चाहती हूँ। मैंने सारा सब मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया है कि गुरुजी मेरे नाल हैं। बस संगत जी एक कि सबकी सब पे मेहर करो गुरुजी, सब पे जो दुखी है, जिनको आपकी ज़रूरत है गुरुजी, आप उन पे मेहर करो, क्योंकि मेरे जैसे बहुत से होंगे। बाबा, मेरे गुरुपा मेरे गुरुपा से मेरी नज़र नहीं हटती। मैं सुबह चाय प्रसाद गुरुजी के आगे रख के मंत्र जाप करती हूँ 7 बारी। तो बहुत खुश होती हूँ, बाबा जी का मैसेज आता है कि बेटी कभी मेरे सामने बैठ के चाय पिया कर, मेरे साथ बैठ के चाय पिया कर। तो गुरुजी के आगे बैठ के मैं चाय पीती हूँ और जल प्रसाद रोज़ लेती हूँ। शायद मेरे कष्ट कट रहे हैं, छोटी-मोटी तकलीफ़ें आती हैं। और दूसरी बात संगत जी मैं आपसे बताना चाहूँगी, शेयर करना चाहूँगी, मुझ पे बहुत बड़ा किसी ने किया था, ब्लैक मैजिक ही था। मेरा पैर इतना अचानक से सूज गया, मैं चलने के लिए हलाक हो गई, मेरा बैलेंस नहीं रहता था। मैंने डॉक्टर को दिखाया, गुरुजी के आगे मैंने अरदास की कि गुरुजी अचानक से ही क्या हो गया है? क्योंकि मैं रोज़ का 4 किलोमीटर 3-4 किलोमीटर मैं वॉकिंग करती हूँ। योगा करती हूँ, तो उस वजह से भी लोग बहुत ही बोलते हैं ना, किसी का अच्छा नहीं करते हैं। तो अचानक से मेरे पैर जैसे बाँध दिए गए हो किसी ने, मेरा सब बंद हो गया, वॉकिंग बंद हो गया, योगा बंद हो गया, मैं घर में बैठ गई और अचानक से मेरे पैर जो था राइट लेफ्ट सॉरी लेफ्ट मेरा पैर जो था वो सूजन आ गई अचानक से, ना किसी ने काटा, ना क्या, ना कुछ लगा। तो गुरुजी से अरदास की, गुरुजी अचानक से मेरे पैर में ये क्या हो गया है? मैं चल नहीं पा रही हूँ। मैं कितना दौड़ती थी पैर की। तो संगत जी अचानक से एक मैसेज फ्लैश होता है, सत्संग फ्लैश होते हैं, सत्संग ये तेरे लिए है, सुन इसमें तेरा जवाब है। संगत जी आप नहीं मानोगे, मैंने 2 सत्संग सुने पैरों की तकलीफ का, कि तुझ पे ब्लैक मैजिक किया हुआ है, इसीलिए तेरे पैरों में तेरे को बीमारी कुछ भी नहीं है, ये ब्लैक मैजिक की वजह से है। तू सिर्फ चंदन का टीका और जल प्रसाद से पैर में थोड़ा लेप लगा ले। तो संगत जी दिन में मैं 2 बार लगाती थी, जल प्रसाद में थोड़ा चंदन डाल के और पैर में लगाती थी और टीका भी लगाती थी। तो मेरा 10 दिन में वो पैर ठीक हो गया। डॉक्टर को दिखाया था, डॉक्टर ने बोला समझ में नहीं आ रहा क्या है? उसने दवाइयाँ दी, उसमें से भी कोई फ़र्क नहीं हुआ। फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने गुरुजी पे रख दिया, गुरुजी अब आप ही हो, मैं कोई डॉक्टर वॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी, मेरा पैर तो आप ही को ठीक करना है। तो संगत जी शुक्राना करती हूँ इस चीज़ का, शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुजी का कि आज मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो गया है। जल प्रसाद में इतनी शक्ति है, अब तो मैं रोज़ चंदन का टीका लगाती हूँ और जल प्रसाद डेली पीती हूँ, मेरी बेटी को भी पिलाती हूँ। रोज़ रात को मैं गुरुजी के आगे मंत्र जाप करके वो जल प्रसाद भर के रखती हूँ। और क्या चाहिए हमें जब गुरुजी हमारे साथ हो। शुक्राना सत्संग, शुक्राना संगत जी, बहुत खुश हूँ कि मेरे को गुरुजी मिले। हालाँकि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा कोई था नहीं, आज मेरे को गुरुजी मिले हैं तो जैसे मेरे को पूरी दुनिया मिल गई है। उसके लिए तहे दिल से शुक्राना कर रही हूँ कि आँसू भी पोंछने के लिए गुरुजी आ जाते हैं कि बेटी रो मत, मैं तेरे साथ हूँ, हिम्मत रख, इतना सब्र किया है, थोड़ा और सही। ठीक है गुरुजी, ये बेटी बहुत इम्तिहान दे के यहाँ तक पहुँची है, कर लेगी और सब्र। जब आपने बोला है तो आपकी बेटी उसी में भी राज़ी है। आगे आप जाने, आपको जो देना है आप देंगे और जहाँ रखना है रखेंगे।
मैं कौन होती हूँ सोचने वाली बाबा, क्योंकि मेरे पीओ पर सौंप दिया है, मेरे पीओ जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। शुक्राना सत्संग जी, संगत जी, आज मन हल्का हो गया शुक्राना सत्संग शेयर करने से। तो तहे दिल से शुक्राना संगत जी और भैया जी, अंकल जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग प्लीज़ आप शेयर करें, ताकि आपकी बेटी, बहन की तकलीफ़ें, परेशानियाँ सॉल्व हो, गुरुजी के कानों तक ये बात पहुँचे, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। शुक्राना बाबा, इस बेटी के साथ हमेशा रहने के लिए शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना मेरे मालिक, लखवारी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था। संगत जी, सत्संग को शेयर किया करें, जितना शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। और कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ज़रूर लिखें। जो नए हैं इस चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।